स्वागत है दोस्तों आपका अपनी यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों 24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर होना है और 24 मार्च को आपको एक निबंध तैयार करके जरूर जाना है। कोरोना वायरस पर निबंध एक वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके आने के 99% चांसेस है यूपी बोर्ड 2022 में। इस तरह से लिखकर बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो 9 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए बिना समय गवाते हुए हम इस वायरस के बारे में निबंध लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर आपको देखिए लिखना क्या होता है। किसी भी टॉपिक का उसका सार रूप हमें बताना होता है, परिचय उसका देना होता है कि वो क्या है। प्रस्तावना में हम लिख देंगे कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, समाचार सूत्रों की माने तो ये चीन के वुहान शहर से फैला और बड़ी शीघ्रता से इसने 180 देशों को अपनी चपेट में ले लिया। ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस कहाँ से आया इसका सही पता किसी को नहीं मालूम। बताया जाता है कि समाचार सूत्रों के मुताबिक मीडिया वालों ने बताया कि ये चीन के वुहान शहर से फैला और बड़ी ही जल्दी इसने 180 देशों को अपनी चपेट में लेकर लाखों लोगों की जान ले ली। ठीक है, लाखों लोगों की जान ले ली। 7 जनवरी 2020 को, ये डेट आप याद रखना, 7 जनवरी 2020 को चीन ने इस वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताया। फिर WHO ने इसे महामारी का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए हमें लिखना होगा, दूसरी हेडिंग डालनी होगी कोरोना वायरस के लक्षण। कोरोना वायरस के लक्षण में आप लोग को लिखना होगा कि जब किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो तेज बुखार ये कोरोना वायरस का लक्षण है, प्रमुख लक्षण है। गले में दर्द, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ, ये सब कोरोना वायरस के लक्षण है। और ये फेफड़ों को कमजोर कर देता है। ठीक है, फेफड़ों को कमजोर कर देता है और शरीर के सभी आंतरिक अंगों को नष्ट कर देता है। शरीर के जो अंदर सभी अंग होते हैं, जैसे हृदय हो गया, किडनी हो गई, इस सभी को नष्ट कर देता है, जिससे मृत्यु हो जाती है, जिससे जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें लिखना होगा कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ये कैसे फैलता है और हमें इसे जानना चाहिए कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। देखिए, कोरोना वायरस संक्रमित रोगी के छींकने से लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो संक्रमित जिसको कोरोना हुआ होता है, अगर वह कहीं पर छींकता तो वहां पर जो लोग होते हैं उनको भी कोरोना हो जाता है। ठीक है, संक्रमित मरीज से हाथ मिलाने पर और अपने संक्रमित जो मरीज जिसको कोरोना होता है उसे आप अगर उससे हाथ मिलाते हैं तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। और अपने मुंह, चेहरे, नाक को बार बार हाथ लगाने से, मान लीजिए आप कहीं पर गए जहाँ सार्वजनिक बहुत से लोग थे, उनमें से किसी को कोरोना हुआ था और आप वहाँ से मिल के आए उससे और अपने चेहरे और नाक को बार बार छूते हैं तो इससे आपको कोरोना हो सकता है। ठीक है, बार बार हाथ लगाने से ये वायरस, यहाँ हाथ लगाने से कोरोना वायरस फैलता है। और देखिए, यह वायरस मानव शरीर में बिना लक्षण दिखाए 14 दिनों तक विद्यमान यानी एक्टिव रहता है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया तो उसे पता भी नहीं चलेगा और 14 दिनों तक उसके अंदर वह कोरोना रहेगा। ठीक है, अब देखिए कोरोना वायरस से बचने के उपाय, कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए इसके उपाय को आपको लिखना होगा इसके अंदर। ठीक है, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमेशा मास्क लगाना चाहिए, एक दूसरे से हाथ मिलाने से बचना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थान जहां लोग इकट्ठा होते हैं वहां कम से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए और संक्रमित स्थानों पर लॉकडाउन लगाना चाहिए। ठीक है, इतना आपको लिखना होता है निबंध में कोरोना वायरस के। अब देखिए ये इतना अगर आप लिखते हैं तो आपका काम हो गया। अब आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है तो ये निष्कर्ष, इंट्रोडक्शन यानी जो प्रस्तावना होती है और निष्कर्ष, यही 2 चीज़ें एग्जामिनर अपनी बोर्ड एग्जाम की आपकी कॉपी में देखेगा। तो इस सब चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना। निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसे गंभीरता से समझना चाहिए। बहुत लोग इसे हल्के में लेते हैं कि कोरोना क्या होगा। कोरोना बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, और इससे बचाव के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, इससे बचाव के जो नियम बनाए जाते हैं सरकार द्वारा उन नियमों को हमें पालन करना चाहिए, कोरोना की गाइडलाइंस को।
ठीक है। तो इतना आप अगर लिख देते हैं तो 9 नंबर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हमने ना बहुत बड़ा लिखा और ना ही बहुत छोटा, 180 वर्ड में आपको लिखना होता है। तो 180 वर्ड्स उम्मीद हमें लगता है ये 180 वर्ड से कम नहीं होगा, बल्कि 1-2 शब्द ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।